हे गाइस, वेलकम बैक टू राजू राघव एंड मनी माइंडसेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सिर्फ 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस शुरू करते हैं और वो बिजनेस आपकी लाइफ टाइम में 23,85,000 करोड़ का बन जाए? यह बात सुनने में आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लगती होगी, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। इस फोटो में जिस इंसान को आप देख रहे हैं वो है जॉन डी रॉकेफेलर। यह दुनिया के सबसे पहले डॉलर बिलियनियर थे। इन्होंने अपनी डैड से $1200 लेके और अपनी सेविंग से $800 मिला के टोटल $2000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और फिर 1937 में इनकी डेथ हो गई। जब ये 97 साल के थे तब वो अपने पीछे 1.4 बिलियन US की दौलत छोड़ गए, जो आज के टाइम के हिसाब से लगभग 318 बिलियन डॉलर होती है, जो उस टाइम पे पूरे यूएस की 1.5% जीडीपी थी, यानी कि 23,85,000 करोड़ रुपीज। या फिर अगर हम वॉरेन बफेट की लाइफ को देखें तो उन्होंने टीनेजर्स में ही अपने फ्रेंड्स को कहा था कि वो 30s के एज में ही मिलियनेयर बनेंगे, और फिर शादी के बाद उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि वो बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं, जितने वो दोनों इमेजिन भी नहीं कर सकते उतने ज्यादा। और ऐसा रियलिटी में हुआ। आज उनके पास 100 बिलियन US की वेल्थ है। अब दोस्तों देखो, जॉन डी रॉकेफेलर और वॉरेन बफेट ये अकेले ऐसे दुनिया में बिजनेसमैन नहीं है जिन्होंने इतने कम अमाउंट से इतनी बड़ी वेल्थ बिल्ड की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्केच से अपना एम्पायर बिल्ड किया है, जो लगातार अपनी वेल्थ में जीरोज ऐड करते जा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कैसे कर रहे हैं? आखिर क्यों अमीर लोगों के पास पैसा अपने आप चल के आता रहता है, और क्यों गरीब लोग लाइफ टाइम पैसों के पीछे भागने के बाद भी अपनी बेसिक जरूरतों को भी कंफर्टेबल पूरा नहीं कर पाते हैं? यह सवाल अक्सर आपके मन में आता होगा। हर गरीब आदमी अमीर बनने का सपना देखता है। वह सिर्फ यही चाहता है कि एक दिन वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए, बिना किसी टेंशन के गोवा ट्रिप पे जाए या फिर यूरोप जैसी कंट्री में कुछ दिन बिता के आए, दिल खोल के खर्चा करे। लेकिन दोस्तों वो ऐसा कर नहीं पाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी जॉन की तरह छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब जॉन डी रॉकेफेलर, वॉरेन बफेट और सभी फाइनेंशियल फ्री, तो इन सब की लाइफ में मुझे एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसी हैबिट जिनको वो फॉलो करते हैं और वक्त के साथ और भी ज्यादा अमीर बनते रहते हैं, और लाइफ टाइम में वो इतनी ज्यादा वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं जितनी वह खुद भी अपनी जवानी में इमेजिन नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिसे मैं सीक्रेट कहूंगा, जिसे आमतौर पे लोग आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते, और अक्सर अमीर लोगों को देख के लगता है कि वो उनका अपोजिट कर रहे हैं, और वो अमीर लोगों को फॉलो करते हैं जिससे कि वो और ज्यादा गरीब बनते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके सारे अमीर लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं। और अगर आप भी उनको फॉलो करते हो तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट ना करो, लेकिन फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। यह बात तो पक्की है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए बहुत ही आसान चीज बन जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी वैल्यूएबल फाइनेंशियल टिप्स हैं, खास करके फर्स्ट और लास्ट वाली टिप जो मेरी फेवरेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जॉन डी रॉकेफेलर ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो शुरुआत के कुछ सालों में उन्हें हर बिजनेस की तरह काफी प्रॉब्लम हो रही थी, खासकर कैश की और क्रेडिटर्स, यानी कि जिन लोगों से उन्होंने लोन लिया था वह पैसे वसूल करने के लिए एकदम टाइम पे पहुंच जाते थे। और हमेशा ही ऐसा होता था कि जब उनके पास अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसों की कमी हो रही थी, वही टाइम पे बैंकर्स अपने पैसे वसूल करने आ जाते थे, और उन बैंकर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारा बिजनेस किस कंडीशन में है, उनको बस अपने पैसे चाहिए होते थे। तो जॉन अपनी स्पीच में कहते हैं, हाउ आई मेड माई फर्स्ट $500 मिलियन। मैं बताते हैं कि सिर्फ क्रेडिटर्स ही नहीं, उनके खुद के डैडी भी उनसे पैसे लेने के लिए एकदम अजीबो गरीब वक्त पे पहुंच जाते थे, और स्पेशली तब जब बिजनेस की हालत बहुत ज्यादा खराब होती थी। लेकिन फिर भी जॉन कैसे न कैसे करके पैसों का अरेंजमेंट कर लेते थे और टाइम पे क्रेडिटर्स और अपने डैड को पैसा चुका देते थे। अब ये उनके बिजनेस की अर्ली ईयर की बात है, और उनके डैड जानबूझ के बुरे टाइम में पैसे मांगने आते थे या उनके टेस्ट करते थे, यह किसी को नहीं पता। लेकिन इससे उनको बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल लेसन लाइफ के शुरू में सीखने को मिल गया था कि अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा फर्क होता है कि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अपनी फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को पूरा करते, चाहे लाइफ की बात हो या फाइनेंस की। लेकिन अमीर लोग अपनी जबान के पक्के होते हैं, वो रिलायबल होते हैं, जिन पर सिर्फ बैंकर्स ही नहीं, उनकी फैमिली मेंबर्स और उनके फ्रेंड्स भी आंख बंद के भरोसा कर लेते हैं, चाहे टाइम कितना भी खराब हो। यह इंसान हमेशा फाइनली स्ट्रांग होता है और अपनी जबान का पक्का होता है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हो और इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके सामने बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती होगी। जैसे मान लो कि अगर आपकी अभी सैलरी कम है, जैसे महीने का आप 30,000 रुपए कमाते हो और 5,000 की आप SIP स्टार्ट करते हो, तो कुछ ही महीनों के बाद मान लो आपको कुछ ना कुछ वजह से कोई ऐसा काम आता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। कभी आपके एक्सपेंस ज्यादा हो गए हो, या कभी आपको ज्यादा EMI पे करना पड़ गया, कभी आपको कोई फाइनेंशियली इमरजेंसी आ गई, तो मेच्योरिटी लोग ऐसे टाइम पे अपनी SIP को बीच में रोक देते हैं। सेम चीज जब अमीर लोगों के साथ होती है तो वो प्रायोरिटी अपने इन्वेस्टमेंट को देते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ने के बदले वो मनी मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने पैसे को और अच्छे से मैनेज करते
करते हैं, जिससे उनका पैसा मल्टीप्लाई होकर ग्रो होता है और आगे जाकर उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा मैनेज करना अमीर लोगों के लिए आसान होता है या वो इस चीज के एक्सपर्ट होते हैं। इनफैक्ट जब भी उनकी वेल्थ बढ़ती रहती है तो यह काम और भी ज्यादा मुश्किल होता रहता है। आप किसी भी लॉटरी विनर की लाइफ को देख लो, अचानक से आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाने के बाद भी आपकी लाइफ इजी नहीं होती है, बल्कि आपकी लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपके पास बड़ा अमाउंट आ गया है और आपको मैनेज करने के लिए और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि रिच लोग खाना बनाना, ग्रोसरीज की शॉपिंग करना, घर की साफ सफाई और ऐसे सारे काम दूसरे लोगों को दे देते हैं, जैसे घर के काम करने वाले मेट्स को, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अपने इन्वेस्टमेंट को वह खुद करते हैं। लेकिन जब बात आती है मिडिल क्लास लोगों की, तो वो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अपने इन्वेस्टमेंट को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट, और घर की साफ सफाई, खाना बनाना वह खुद करते हैं। तो यहाँ पे आपको यह डिफरेंस क्लियर समझ आ गया होगा कि रिच लोगों का मेन सीक्रेट क्या है। क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जो काम हम खुद करते हैं उस तरीके से वह काम करने के लिए कोई और बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट को अपने खुद से ही करना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपको खुद ही पूरी करना चाहिए। तो इसलिए जिन लोगों को इन्वेस्टिंग नहीं आती है, क्योंकि स्कूल में हमें ये सब सिखाया नहीं जाता है, तो सिर्फ रिच लोग ही अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, जिससे उनके बच्चे और ज्यादा रिच बनते रहते हैं। और मिडिल क्लास लोग हमेशा जॉब करते रह जाते हैं, पूरी हार्ड वर्क करने के बाद भी लाइफ टाइम में अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें अपनी वीडियो की वैल्यू को लेके मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाए हैं वो एकदम नॉलेजेबल होंगे। क्योंकि दोस्तों जब किसी मिडिल क्लास इंसान की जॉब लगती है या जब भी पहली बार वो पैसे कमाना शुरू करता है तो उसे एक जगह से पैसा मिलता है, तो तब वो और सोर्सेज से पैसा कमाने के बारे में सोचना बंद कर देता है और यही सोचता रहता है कि उस कमाए हुए पैसे को वह कैसे खर्च करेगा, और इस चक्कर में वो पूरे अपने पैसे को स्पेंड कर देता है। लेकिन दोस्तों जॉन डी रॉकेफेलर जब 7 साल के थे तब उन्होंने अपने पड़ोसी के फार्म में काम करके अपना पहला डॉलर कमाया था। फिर उन्हें ये डर लगता था कि बाकी लोगों की तरह वो अपने कमाए हुए पैसों को वेस्ट न कर दें, इसलिए अपनी माँ के कहने पर उन्होंने एक बुक और पेन खरीदी और उसमें लिखना शुरू किया कि उनके पैसे कहाँ पैसे आते हैं और किन किन चीजों में पैसे स्पेंड करते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, एक 7 साल का बच्चा यह काम कर रहा है और फिर वो अपनी बहुत सारी अर्निंग को इन्वेस्टमेंट में लगाते, यानी बुक्स खरीदने में और उन्हें पढ़ने में। तो इससे उनके पास अपने पैसों को पूरा कैश फ्लो में स्टेटमेंट रेडी हो जाता था और फिर वो अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देते। इस हैबिट ने यानी कि अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करके सही जगह इन्वेस्ट करने की हैबिट को इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 97 एज तक कंटिन्यू रखा, जब तक उनकी डेथ हुई। तब तक मतलब यह हैबिट उन्होंने पूरी लाइफ टाइम मेंटेन रखी, फ्यूचर में बिलियनियर बनने के बाद भी, क्योंकि उनको यह बात समझ आ गई थी कि पैसे को ट्रैक करके एक बजट बना के एक्स्ट्रा फंड को इन्वेस्टमेंट करने से पैसा मल्टीप्लाई होता है और कंटिन्यूसली नॉलेज गेन करते रहने से आप आने वाले ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम के लिए तैयार रहते हो। फिर दोस्तों जॉन के पेरेंट्स चाहते थे कि वह किसी यूनिवर्सिटी में जाए और अच्छे से एजुकेशन ले। फिर जॉन यूनिवर्सिटी में जाके अकाउंटिंग में कोर्स एडमिशन लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी के होने के बाद एक अकाउंटिंग फर्म में जॉब मिल गई, जहाँ पे उनकी सैलरी $17 पर मंथ थी। अब क्योंकि वह बचपन से ही अपना पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते थे, तो वह नंबर से और अकाउंट से काफी ज्यादा फेमिलियर थे। तो जो लोग जॉन के साथ काम करते थे उनको ये अकाउंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, तो वो ऐसे टास्क को अवॉइड करते थे। लेकिन जॉन को इन सब चीजों में मजा आता था, तो स्टार्ट से ही उन्होंने वो काम एंजॉय करना शुरू किया और उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से नेक्स्ट मंथ में उनकी सैलरी बढ़ा के $25 कर दी गई और 1 साल के अंदर ही जॉन उस फर्म के मैनेजर बन गए और उनकी सैलरी $17 से बढ़ के सीधा $800 हो गई। अब दोस्तों बचपन में जब भी हम अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं या कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदने के लिए कहते हैं, तो आपको कभी ना कभी यह बात सुनने को जरूर मिलती होगी कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और यह चीज सुनकर हम मिडिल क्लास लोग अपने माइंड में यह बात फिक्स कर देते कि पैसा एक बहुत ही टफ चीज होती है और उसके लिए हमको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा, इसलिए हम ज्यादातर पैसे को अलग तरीके से देख नहीं सकते। लेकिन जॉन के केस में वह हर चीज को एक क्वेश्चन करते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, यह क्या चीज है, क्या यह चीज किसी और तरीके से ज्यादा अच्छी हो सकती है। जैसे जब वे ऑयल के बिजनेस में एंटर हुए थे तब वो ऑयल को ट्रेन में ट्रांसपोर्ट करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस ही यही था, ऑयल को रिफाइन करके उसे सेल करने का, जो कम टाइम में काफी स्पीड से ग्रो हो गया था। तो कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनके बिजनेस में ज्यादा स्पीड ग्रो होता हुआ देख के दूसरे बिजनेसमैन उनसे जलने लगे और फाइनली जो रेल रोड के बिजनेस थे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए ताकि जॉन को अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा उनको ज्यादा देना पड़े। यह जॉन के लिए बहुत बड़ा शौक था। तब उन्होंने दिमाग लगाया कि ऑयल ट्रांसपोर्ट करने का और क्या तरीका हो सकता है और फाइनली उन्होंने पूरे वर्ल्ड पाइपलाइन सिस्टम को इंस्टीट्यूट किया, जो एक बिल्कुल न्यू आइडिया था। उन्होंने पूरे शहर में पाइप्स इंस्टॉल कर दिए जिसके जरिए ऑयल ट्रांसपोर्ट
वर्कआउट होने लगा तो रेल रोड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उन्होंने पहले उसका पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज किया और फाइनली उसको पता चल गया कि यह कैसे गेम चेंजर मनी टी ग्रो करने का वाली स्ट्रेटेजी होगी। पाइप इंस्टॉल हो जाने के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मतलब यह है कि बहुत सारे पैसों के पेड़ लगाने जैसा काम होगा और असलियत में ऐसा ही हुआ। पाइपलाइन इंस्टॉल हो जाने के बाद उनके प्रॉफिट और ज्यादा ग्रो हो गए, जिससे उनकी वेल्थ और ज्यादा बढ़ती गई। तो दोस्तों आज भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ऐसी स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, जिसके इन्वेंटर बन के आप भी अपने लिए एक मनी ट्री ग्रो कर सकते हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करोगे कि पैसे पेड़ पे उग सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, वो है हमेशा काम करते रहने के लिए, जो हर मिडिल क्लास इंसान करता है। तो इसलिए अगर आपको ये चीज एक बार में समझ नहीं आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप भी रिच लोगों की तरह सोचने लगोगे और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे। क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया को देख के और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देख के आज वैसे तो हर इंसान रिच बनना चाहता है, ताकि वो भी बड़े बंगलों में रह सके, वर्ल्ड टूर पे जा सके, दुनिया की हर लग्जरीज ब्रांड की चीजें पहन सके। शायद आप भी मिलियनेयर वर्ड सुन के कुछ ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन रियलिटी में मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स ऐसे दिखते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि रिच लोग इतना सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो क्यों करते हैं, अगर उनके पास पैसे हैं तो वो ऐसे स्पेंड क्यों नहीं करते। तो दोस्तों इसका रीजन है कि वो सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ता है। मतलब सोसाइटी के लोग और हमारे रिश्तेदार जो कह रहे हैं उससे अलग सोचना होगा, क्योंकि अगर आप बाकी लोगों की जैसे सोचोगे तो आप भी वैसा ही करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो है जॉब। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंटली सोच के अपने दिमाग को यूज करके अपनी लाइफस्टाइल में चीजें करोगे और फिर हार्ड वर्क से अपनी वेल्थ बिल्ड करोगे, तो आपका रहना और आपकी लाइफस्टाइल कैसा होगा यह आप भी खुद डिसाइड करोगे, इंडिपेंडेंटली सोसाइटी के बोलने पे नहीं। क्योंकि हर एक रिच इंसान जानता है कि जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो है पैसा, कि जो सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा बाय कर सकता है तो वह है अपना टाइम, और फिर जो सेकंड वैल्यूएबल चीज जो पैसा बाय कर सकता है वो है एक स्ट्रेस की लाइफ और अपनी फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफ, अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर और पावर जो आपको नहीं पसंद है उसको नो बोलने का पावर। तो यह पैसों की असली वैल्यू है जो सिर्फ स्मार्ट लोग समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास लोग बस आंख बंद करके फेक रिच लोगों जैसा दिखने का कोशिश करते हैं, जिससे अल्टीमेटली वो और ज्यादा गरीब होते रहते हैं और अपनी फैमिली के लिए वो बेसिक सा हेल्थ केयर भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए दोस्तों फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नो डाउट कि पैसों से आप बहुत सारी लग्जरी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन वो सब एक बोनस होता है, वो सब बाद में काम आता है। पैसों का असली बेनिफिट यह है कि उससे हमें अपने टाइम में कंट्रोल मिलता है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे वैल्यूएबल चीज है तो वो है हमारा टाइम। और इसलिए जितना ज्यादा पैसा कमाते हो उतना ज्यादा पावरफुल बनते हो और आपके पास अपनी आसपास की चीजों का उतना ज्यादा कंट्रोल होता है। जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा रिच बिलियनियर है जिसको दूर से देख के आपको ऐसा लग रहा है कि देखो वो कितनी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, अभी वो अपने प्राइवेट जेट में बैठ के मुंबई से किसी दूसरी जगह जाएगा, लेकिन एक्चुअल में अगर वो बिजनेसमैन नॉर्मल प्लेन में ट्रेवल करेगा तो उसको 4 घंटे का फ्लाइट का वेट करना पड़ेगा, फिर बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स में उसका टाइम वेस्ट होगा, फिर एयरपोर्ट से निकल के उसको ऑफिस जाने के लिए अलग टाइम देना होगा, जिससे उसका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो डायरेक्टली अपनी मुंबई के ऑफिस की बिल्डिंग की टेरेस पे जाए और अपने प्राइवेट जेट में बैठ जाए तो कुछ ही मिनटों में वो हवा में होगा और 2 घंटे में वह अपने बैंगलोर के ऑफिस के छत पे होगा और उसके 5 मिनट के बाद मीटिंग अटेंड करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये प्राइवेट जेट्स खरीदने का आइडिया भी उनका इसलिए होता है क्योंकि उससे उनका कीमती समय बचता है, जिसे कि वह सही जगह यूज करके और भी ज्यादा पैसा कमाते हैं, फिर वह उससे और ज्यादा रिच बनते रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही फ्रिक्वेंसी के साथ ट्रैवल करना रहता है और उनका टाइम भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। लेकिन नॉर्मल लोगों को लगता है कि देखो वो अपने पैसों को कैसी लग्जरी जगह पे स्पेंड कर रहा है, फ्यूचर में जब भी हम पैसे कमाएंगे तो हम भी उसकी तरह एक पैसे स्पेंड करेंगे, लेकिन वह उसका लॉजिक नहीं समझते। इसलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है कि अमीर लोग गरीब दिखने की एक्टिंग करते हैं जिससे वह और ज्यादा अमीर बनते हैं, और मिडिल क्लास लोग रिच दिखने के लिए एक्टिंग करते हैं जिससे वह और ज्यादा पुअर बनते रहते हैं, जबकि एक्चुअली में अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि वह कैसे दिख रहे हैं। तो इसलिए मेरा फाइनल मैसेज आप लोगों को यही है कि जो भी फाइनेंशियल डिसीजन आप ले रहे हो उसको बहुत ही सोच समझ के लें। किसी दिन फुर्सत में अपने घर के सारे दरवाजे और विंडो बंद करके शांति से सोचो कि आपने रिसेंटली कौन कौन से बड़े फैसले लिए और क्यों लिए, और तब आपको रियलाइज होगा कि आप अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हो, और वो भी सोसाइटी के बताए हुए रास्ते पे चल के। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो जाए, और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ ताकि उनको भी फाइनेंशियल फ्रीडम की रियल नॉलेज मिल सके। और अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट सीखना है तो उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक एम रखता हूँ मैं 5000, तो इसको पूरा जरूर कर देना। आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो। आपका अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।